अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। सामीन किराम, माहौल ऐसा बिगड़ चुका है और बिगाड़ा जा चुका है और बिगाड़ा जा रहा है। किस किस को रोएंगे? हर शाख पर उल्लू बैठा हुआ नजर आ रहा है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कुरान की तरफ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस की तरफ तो ये फटकते ही नहीं है, आते ही नहीं है। बस किस्से कहानियों पर लगे हुए हैं। आप देखें कि कौकब नूरानी साहब क्या कह रहे हैं। ने कभी किसी नबी वली को खुदा नहीं कहा है, खुदा का शरीक नहीं कहा है, समझा भी नहीं, माना भी नहीं। हम उनको माबूद नहीं समझते, महबूब समझते हैं। इबादत के लायक समझकर अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगना, नाबुदो और नस्तईन दोनों अल्फाज हैं कि माबूद समझकर, इबादत के लायक समझकर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हैं। अल्लाह के प्यारों को प्यारा समझकर मांगते हैं। अल्लाह कबूल करता नहीं, उत्थे की लैंड जानते हो। मैंने कहा क्या मतलब है? अल्लाह सबकी सुनता है तो यहाँ मांग, वहां क्या करता है? मैंने कहा मेरा बेटा, सुनता सबकी है पर मानता प्यारों की है। हम उनको सिफारशी बनाते हैं, आप बता दे सिफारशी बनाना मना है तो ये वसीला देकर और एक जगह पे जाके वहां पर आप दुआ कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं है। हाँ, अगर कोई इनको खुदा समझे तो सबसे पहले हम बताएंगे कि ये बंदा दायरा इस्लाम से फारिग हो चुका, कोई इनको खुदा नहीं समझता, ये अल्लाह के बंदे हैं। दूसरी बात यह कि वहां जाना और उस बंदे का, उस वली का वास्ता पेश करना अल्लाह की बारगाह में कि या अल्लाह ये तेरा नेक बंदा है, मैं इसका वास्ता पेश करता हूँ, अपने इस नेक बंदे के सदक़े मेरी हाजत पूरी कर दे। और उसको कहना कि तुम भी अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश करो। हमारा गौस रब ने बनाया है, हमारा दाता रब ने बनाया है, अल्लाह की अता से है। वयअबुदून मिन, कि हम इनको खुदा समझ के, माबूद समझ के नहीं मांगते इनसे, बल्कि अल्लाह के प्यारों को प्यारा समझकर मांगते हैं। काश कौकब नूरानी ने कुरान पाक की सूरह यूनुस 11वां सिपारे की यह आयत पढ़ी होती, कुरान को समझा होता, तो फिर ये अल्फाज न कहते। रब तबारक व तआला फरमाता, फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिही इन्नहु ला युफ्लिहुल मुजरिमून। इससे बढ़कर जालिम कौन होगा कि जो अल्लाह के ऊपर झूठ बांधे। अल्लाह ने क्या कहा? वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। तुम्हारा रब तुमसे ये कहता है मुझे पुकारो डायरेक्ट, मैं तुम्हारी पुकार को सिर्फ सुनूंगा ही नहीं, कबूल भी करूंगा। और यहाँ पर ये दोनों मौलवियों को देख लें, आप ये क्या कह रहे हैं। और रब तबारक व तआला फरमाता है, वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहुम वला यनफउहुम। ये उन लोगों को पुकारते हैं जो इनको न नफा पहुंचा सकते हैं न नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कह रहे हैं जी कि अल्लाह के जो प्यारे हैं ना, उन प्यारों को अल्लाह का प्यारा समझकर हम उनसे मांगते हैं। और दूसरे साहब क्या कह रहे हैं कि जी अल्लाह सुनता तो सबकी है लेकिन मानता प्यारों की है। काश के इसने कुरान पढ़ा होता तो इसको ये समझ आ जाती, जो अपने उसूल बनावटी इन्होंने बना लिए हैं। वहां शैतान क्या अल्लाह का प्यारा है? शैतान ने तो कहा था रब्बे अंज़िरनी इला यौम युबअसून, रब से दुआ करी कि या अल्लाह क़यामत तक मुझे मोहलत दे दे। तो रब ने उसकी सुनी भी और उसकी मानी भी और उसको मोहलत दे दी। और ये कहते हैं कि रब जो है ना, वो सिर्फ सुनता तो सबकी है लेकिन मानता प्यारों की है। तो बाकी लोग जो है कहाँ जाएंगे? कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा धोखा है। कुरान से किस किस हद तक ये दूरी लेकर के जा रहे हैं। रब फरमा रहा है, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। तुम्हारा रब तुमसे ये कहता है तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा, दूंगा मैं। और ये कह रहे हैं नहीं, सिर्फ सुनता है वो, और जो प्यारे हैं उनकी मानता है, प्यारों के अलावा औरों की नहीं मानता। वहां तो शैतान की मान ली और रब ने कुरान पाक में जिक्र कर दिया कि उसने ये मांगा, हमने उसको दे दिया। तो चूंकि कुरान से तो इनका दूर कभी कोई ताल्लुक नहीं, ऐसे लोगों को सुनना जहालत है, क्योंकि इनके बयानात सारे जहालत के ऊपर मबनी होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको कुरान और सुन्नत की सही समझ अता फरमा दे, वरना ये जहन्नम के रास्ते पर खुद भी गामज़न है और अवाम को भी जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं।